सुप्रभात कक्षायाः। हम पढ़ा रहे हैं आपको हिंदी शिक्षण पाठ्य योजना पद्य के। कल हमने भाग 1 में आपको सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक और बोधात्मक बताया था। आज हम भाग 2 में बताएंगे अनुप्रयोगात्मक। अनुप्रयोगात्मक में विशिष्ट उद्देश्य, अनुप्रयोगात्मक में इस टॉपिक के साथ शीर्षक के साथ में राकेश नथवाल, प्रवक्ता HIT BED कॉलेज जिलासू चमोली। आशा है कि आप संज्ञान ले रहे होंगे। आप पाठ्य योजना का भी संज्ञान ले बनाने की कोशिश करें। गद्य का हमने आपको कंप्लीट बता दिया है, पद्य का भी आप बनाते जाएंगे। तो अनुप्रयोगात्मक में नंबर 1, छात्र सवैये का निष्कर्ष निकाल सकेंगे। और यहाँ आप कहेंगे कि ये सवैये कहाँ से आया है? सवैये क्योंकि हमारा शीर्षक है। शीर्षक का नाम चाहे जो भी है, शीर्षक का नाम का निष्कर्ष निकाल सकेंगे। निष्कर्ष अंडरलाइन, पूर्ण विराम, सकेंगे के बाद पूर्ण विराम। आप लोग पूर्ण विराम लगा रहे हैं तो इसी प्रकार पूर्ण विराम लगाएंगे। ऐसा पूरा आप लोग यहाँ ऐसा लगा रही, गलत है। नंबर 2, छात्र सवैये के आधार पर परिकल्पना का निर्माण कर सकेंगे। पूर्ण विराम, परि का अर्थ चारों ओर कल्पना करना। तो छात्रों में ये गुण भी आपने डेवलप करने हैं, इनका विकास करना है। छात्र सवैये का निष्कर्ष निकाल सकेंगे। छात्र सवैये के आधार पर परिकल्पना का निर्माण कर सकेंगे। आपका अध्यापन इस प्रकार हो कि अब बच्चे इस प्रकार के कार्य भी कर सके जो आपको बोधात्मक के अंतर्गत दिए जा रहे हैं, ज्ञानात्मक। अब आता है सृजनात्मक, सर्जन करना। सृजनात्मक में नंबर 1 और नंबर 1 पॉइंट आप काले पेन से लिखेंगे। जो रेखांकित है इसके भी काले पेन से आप ब्लैक करेंगे। लाइन पर लिखेंगे, पंक्ति पर लिखेंगे। राइटिंग ठीक नहीं है तो विभिन्न प्रकार के स्केच पेन का प्रयोग कर सकते हैं, सिर्फ लाल और हरी का नहीं करना है। तो सृजनात्मक में नंबर 1, छात्र सवैये के कठिन शब्दों का विश्लेषण कर सकेंगे। पूर्ण विराम, और विश्लेषण को रेखांकित करना है। छात्र सवैये के कठिन शब्दों का विश्लेषण कर सकेंगे, अलग करना। नंबर 2, छात्र सवैये के आधार पर मूल्यांकन कर सकेंगे। पूर्ण विराम, मूल्यांकन, मूल्यधन, अंकन, जो पाठ पढ़ाया जा रहा है इसका विश्लेषण कर सकेंगे, इसका पाठ का मूल्यांकन कर सकेंगे। और नंबर 3, छात्र सवैये के कठिन शब्दों का प्रयोग करके नए वाक्यों का निर्माण कर सकेंगे। छात्र सवैये के कठिन शब्दों का प्रयोग करके, जो भी सवैये नामक कविता में कठिन शब्द आ रहे हैं इनका प्रयोग करके नए वाक्यों का निर्माण कर सकेंगे। निर्माण को आप रेखांकित करेंगे। अब बात आती है सहायक सामग्री। सहायक जो आपके पास होनी चाहिए और तभी लिखी जानी चाहिए, आपके पास होनी भी चाहिए और लिखना भी होगा। इसमें सहायक सामग्री भी 2 प्रकार से होती है, सामान्य सामग्री, विशेष सामग्री। और सामान्य सामग्री में है चौक, झाड़न, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, रोलर बोर्ड। अल्प विराम भी लगाने हैं। चौक, अल्प विराम, झाड़न, अल्प विराम, लपेट, श्यामपट्ट, अल्प विराम, संकेतक, पॉइंटर, डंडा जिसे आप कहते हैं, अल्प विराम, पाठ्य पुस्तक आदि और पूर्ण विराम। तो ये आपके पास होने चाहिए। चौक का डब्बा होना, चौक होनी चाहिए, डस्टर होना चाहिए, रोलर बोर्ड होना चाहिए जो गृह कार्य के लिए हमने गद्य में बताया था, और चार्ट चिपकाने के लिए। संकेतक, पॉइंटर होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में किताब जाती है, अन्य में नहीं। आदि और पूर्ण विराम। यहाँ आप अल्प विराम लगाते भी जाएंगे जैसे लगाया है। अब आती है बात विशिष्ट सामग्री। अब विशिष्ट सामग्री क्या है? ग्वाल बालों के साथ श्री कृष्ण का चित्र। ग्वाल बालों के साथ श्री कृष्ण का चित्र, पूर्ण विराम। इसमें आपका मॉडल भी हो सकता है और चार्ट भी हो सकता है। इसी चार्ट की हम बात कर रहे थे जब गृह कार्य के प्रश्न आपको गद्य में बताया था। जब गृह कार्य के प्रश्न एक साइड और चार्ट दूसरी साइड, यदि मॉडल बनाया है तो मॉडल अलग से लगता है। श्यामपट्ट, ये सपोज ये उदाहरण के लिए कक्षा का आपका श्यामपट्ट है। इस श्यामपट्ट के यहाँ पर एक किल आपने गाड़ देनी है, और यहाँ पे किल गाड़ दी तो यहाँ पे आपने रोलर बोर्ड लगा देना है।
रोलर बोर्ड के एक साइड आएंगे आपके होम गृह कार्य के प्रश्न और दूसरे साइड आएंगे आपका चार्ट। तो इसके बाहर अखबार लगा देंगे। जब पहले चार्ट का वर्णन आता है अखबार ऊपर कर लिया, फिर उसके बाद जब गृह कार्य का वर्णन आता है तो वो रोलर बोर्ड पलटा दिया। तो ये विशिष्ट सामग्री बालों के साथ श्री कृष्ण का चित्र। और इसमें चित्र में चार्ट मॉडल ये सारे हो सकते हैं। जो होगा तो वही आपको लिखना होगा, पूर्ण विराम, ऐसे अनावश्यक रूप से नहीं लिखेंगे। अब आता है पूर्व ज्ञान, पूर्व पहले से ज्ञान। छात्र रसखान के द्वारा रचित सवैये के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। छात्र रसखान के द्वारा रचित सवैये के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं और पूर्ण विराम। छात्र इस टॉपिक के बारे में पहले से जानकारी रखते हैं। और अभी तक जो हमने सवैये बोला है ये सिर्फ यहाँ बौद्धात्मक या ज्ञानात्मक विशिष्ट उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य लेसन प्लान में लिखे जाएंगे। ये प्रेजेंट नहीं करने हैं, सिर्फ बच्चों में ये विचारधारा, ये गुण डेवलप करने, विकास करना इन गुणों का। पूर्व ज्ञान इसके बारे में बच्चे पहले से जानते हैं। छात्र रसखान के द्वारा रचित सवैये के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, पूर्ण विराम। अब प्रस्तावना के प्रश्न, हमने गद्य बताया था, संस्कृत के भेजा था आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से। प्रस्तावना 5-6 टाइप से आपको भेजी है, आप संज्ञान लेंगे। छात्र अध्यापक छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न करता है। यहाँ पूर्ण विराम नहीं होगा, यहाँ योजक चिन्ह होगा, जोड़ने का काम। छात्र अध्यापक छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न करता है और योजक चिन्ह। अब यहाँ पे कॉलम बनाएंगे आप, इसी प्रकार से देख रहे होंगे आप, हमने बंद कर दिया है, सजा सुजा करके थोड़ा सा लिखना है। एक को लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाएं और छात्राएं लिखने छात्रा अध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। तो इसमें पहला प्रश्न आपने बनाना है और प्रश्न में कहीं भी शीर्षक का नाम नहीं होना चाहिए, ना उत्तर में ना प्रश्न में, सिर्फ वो अस्पष्ट और समस्यात्मक होना चाहिए। नंबर 1 है भारतीय। अब आपने यहाँ बोलना है कि बच्चों मैं आपसे कुछ प्रश्न करूँगा, जिनको प्रश्नों के उत्तर आते हैं तो हाथ खड़े करना, जिनको नहीं आते तो वो ध्यानपूर्वक शांतिपूर्वक ध्यानपूर्वक सुने। छात्रों मैं आपसे कुछ प्रश्न करूँगा, जिनको प्रश्नों के उत्तर आते हैं तो वो हाथ खड़े करेंगे, जिनको नहीं आते तो वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो इसमें प्रश्न नंबर 1, और हमने बताया था पहला प्रश्न आपने पहली पंक्ति से कर दिया, दूसरा प्रश्न आपने पीछे से कर दिया, तीसरा प्रश्न आपने इस किनारे से कर दिया, चौथा प्रश्न आपने इस किनारे से कर दिया। जिसका हाथ खड़ा हो, जो उत्तर नहीं दे पाता है, जिसने उत्तर दिया उससे दोहराना है, और जब जिसने उत्तर नहीं दिया उस बालक को उत्तर देने के बाद बिठाना है। अतिशयोक्ति के शब्द भी बच्चों से कहें, बार बार गुड़ ही न कहना। तो नंबर 1, भारतीय संस्कृति में कौन कौन सी लीलाएँ होती हैं? उत्तर रामलीला अल्पविराम कृष्ण लीला पूर्ण विराम हैं। अब फिर उत्तर का प्रश्न, कृष्ण लीला में किसका वर्णन है? तो उत्तर कृष्ण लीला में गोपियों और कृष्ण का वर्णन है, गोपियों और कृष्ण का वर्णन है, पूर्ण विराम। फिर उत्तर का प्रश्न, कृष्ण भक्त कवियों के नाम बताइए। सूरदास और रसखान। बता दिया तो ठीक है, नहीं बताया तो उनकी हेल्प करनी है। कृष्ण भक्त कवियों के नाम बताइए, प्रश्न, और प्रश्न के पीछे प्रश्नवाचक जरूर बनाना, सूरदास और रसखान। अब यहाँ फिर अगला प्रश्न पूछा जाता है, रसखान कवि ने किस रचना, सूरदास और रसखान आ गया है, तो रसखान कवि ने किस रचना में कृष्ण और गोपियों का वर्णन किया है? तो ये समस्यात्मक और स्पष्ट उत्तर है। अब तब आप कहेंगे, पहले आपने बच्चों के सामने कहना है उद्देश्य कथन में, छात्रों आज हम कवि रसखान द्वारा रचित सवैये नामक कविता का अध्ययन करेंगे। छात्रों आज हम कवि रसखान द्वारा रचित सवैये नामक कविता का अध्ययन करेंगे। और इस उद्देश्य कथन को आप रेखांकित कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। पहले बच्चों के सामने लिख देना है, बोल देना है, और फिर आपने जो श्याम पट पर हम कह रहे थे आपको कि जहां आपने प्रस्तावना में छोड़ा था, प्रकरण छोड़ा था श्याम पट पर, तो ये आप यहाँ पर सवैये लिख कर के यहाँ भी अंडरलाइन कर देंगे।
पहले कहना है छात्रों, आज हम रसखान कवि के द्वारा रचित सवैये नामक कविता का अध्ययन करेंगे। फिर आपने बच्चों के सामने कह दिया और फिर आपने श्याम पट पर भी लिख दिया। श्याम पट पर लिखते समय बोलना भी है, निगाहें कक्षा की ओर भी रखनी है, क्योंकि आपने श्याम पट पर पहले दिनांक, विद्यालय, विषय, उपविषय, प्रकरण, कक्षा, कालांश, सवैये आपने सब भर दिया था, लेकिन सवैये नहीं भरना है। वो उद्देश्य कथन पर सवैये आकर के आपने रेखांकित कर देना है। इस प्रकार रेखांकित आपने श्याम पट पर प्रकरण करना है, लेसन प्लान की कॉपी में भी रेखांकित करना है, और लेसन प्लान की कॉपी में भी ये उद्देश्य कथन रेखांकित होगा। बाकी विशिष्ट उद्देश्य में जहाँ जहाँ रेखांकित है वो आपको बताया, जैसे विश्लेषण, मूल्यांकन, इस प्रकार ही आपको बताया गया है। तो आज का इतना ही, और आशा है कि आप संज्ञान ले रहे होंगे। और ये पद्य का, हिंदी पद्य का भाग 2 है। भाग 3 के लिए हम कल उपस्थित होते हैं। यहाँ तक आप संज्ञान लेंगे, लेकिन उत्तर का प्रश्न बनेगा, पहले कहीं भी शीर्षक का नाम मत देना, मैं काट दूंगा पूरा आपका। इतने सारे उदाहरण बता दिए, आप सोचो, माइंड पे जोर डालो, सारे आसान हैं, कुछ भी कठिन नहीं है। और थोड़ा सा लेसन प्लान थोड़ा सजावट के साथ देखो। ये मेरा अपना हाथ का बनाया हुआ है, मेरा अपना हाथ का बनाया हुआ है, आप देख रहे होंगे, क्योंकि पहले आदेश मेरे लिए 1 1 2 दाएं पर, तो ये पहले आदेश मेरे लिए फिर आपके लिए भी होता है। तो इस प्रकार से आप कार्य करेंगे, साफ, सुंदर, स्वच्छ, जैसा जैसा कहा गया है। और कुछ अभी ग्रुप से, जो ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उनको भी ग्रुप से जोड़ेंगे। और ये मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। पुनः अगले टॉपिक के साथ कल उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।